स्टूडेंट देखो लास्ट क्लास में अपन रेजिस्टेंस मेथड का जो है फॉर्मूले देखे थे हमने लास्ट क्लास में, ठीक है। अब इस क्लास में देखो ये मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया है, इसमें अपन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सबसे पहली चीज है पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, दूसरा है एएसटी रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस सेक्शन, तीसरा है एमआर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस सेक्शन, चौथा है इफ एएसटी इज 3 bar of 20 mm diameter then calculate MR, then moment of resistance calculate करना है 3 bar of AST हो तो, और आपको कैलकुलेट करना है स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट एंड स्टील और बेंडिंग मोमेंट 100 किलोमीटर पर मीटर के 100 किलोमीटर के लिए स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है, एक्चुअल स्ट्रेस CATA की बात हो रही है यहाँ पर। और अगर पांचवा है कि इफ AST is 5 bar of 20 mm diameter तो देन कैलकुलेट MR। तो देखो 5 क्वेश्चन इसमें, 5 भी क्या है, ये जो है आपका एक अलग से क्वेश्चन हो गया, तो टोटल 6 क्वेश्चन है, ठीक है। इन 6 क्वेश्चनों को अपन एक बार बारी-बारी से देखेंगे। ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको क्वेश्चन में दे रखा है M20 है, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है आपको दे रखा है Fe415, ठीक है। विड्थ दे रखी है आपको भी 450 mm, इफेक्टिव डेप्थ दे रखी है 700 mm। AST के लिए मेंशन किया क्योंकि यहाँ पर क्या है, अलग-अलग क्वेश्चन है तो एक कॉमन दिखा दिया कि AST है, ठीक है। बाकी अगर जैसे 3 बार होते तो 3 दिखा देते, 5 होते तो 5 दिखा देते, लेकिन अभी कॉमन क्वेश्चन है इसमें सारे सॉल्व करने हैं, इसलिए अपन ने इसको लिया, ठीक है। सबसे पहले अपन जाते हैं गिवन डाटा पर। गिवन डाटा में आपको सबसे पहले देखना है कि b बराबर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, b आपको दे रखा है 450 mm, b बराबर आप लिखेंगे 450 mm। फिर उसके बाद देखो इफेक्टिव डेप्थ देते हैं, इफेक्टिव डेप्थ ये दिखा रखा है कि सेंटर तक डिस्प्लेसमेंट टू टेंशन और रेनफोर्समेंट, तो d बराबर 700 mm, स्मॉल t हो जाएगा 700 mm, ठीक है। उसके बाद आपको M20 ग्रेड है, M20 ग्रेड के लिए सिग्मा CBC दे देंगे बराबर वो भी 8.5 25 20 है ना, तो 20 के लिए आपकी 7 मेगापास्कल, ठीक है। और Fe 415 तो सिग्मा SC होगी आपकी 230 मेगापास्कल। न्यूटन पर एटम स्क्वायर पर मेगापास्कल तो एक ही बात है। देखो ये जो M20 ग्रेड है, ये मैंने आपको एक नोट्स में समझाया था कि हर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए सिग्मा CBC की वैल्यू फिक्स होती है, अप्रोक्सीमेट 1/3 होती है, ठीक है। M25 होगी तो 1.5 और बढ़ जाएगी, 8.5 हो जाएगी। ये पेज नंबर 81 पर जो टेबल बनी हुई है वहां पर दे रखी है आपको, पेज नंबर 81 IS 456 2000 कोड देखते तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पर एक और चीज आती है, मॉड्यूलर रेशियो को निकाल लेते हैं। मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला पता है आपको, 280/3 सिग्मा CBC होता है, ठीक है। तो 280 3 into 7 कर देंगे, m आ जाएगा आपके पास 13.33, ठीक है। ये आपकी m की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। हो गया यहाँ तक। उसके बाद आपको देखो पोजीशन ऑफ Na, और ये क्रिटिकल Na है, क्रिटिकल Na निकाली है, ठीक है। क्रिटिकल Na निकाली है, ठीक है। हो गया यहाँ तक। नोट कर, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना है ना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन फर्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट है आपका सॉल्यूशन का कि आपको क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालनी, क्रिटिकल Na निकालनी है, ठीक है। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला होता है x KD, ठीक है। K होता है आपका m सिग्मा CBC अपॉन m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST, और मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू जो है, अगर आप Fe 415 है, क्योंकि Fe 415 दे रखा है, तो इसके लिए सिग्मा ST जो है, सिग्मा ST अपन ने लिखा है, सिग्मा ST हो जाएगा 230 मेगापास्कल, ठीक है। तो एक टेबल भी बनवाई थी मैंने यहाँ पर, तीनों ग्रेड ऑफ स्टील के बनाया था, तो आप वहां से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, 0.28 आएगी, चाहे आप यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर दें तो मिल जाएगी 13.33 into 7 upon 13.33 into 7 plus 30, तो ये की वैल्यू आएगी 0.288। तो यहाँ से x इक्वल्स हो जाएगा KD, K है 0.288 और D आपका है 700 mm, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो निकल के आएगी आपकी 201.6 mm, 201.6 mm, ये आपके पास x की वैल्यू जाएगी। और क्वेश्चन नंबर जो ये फर्स्ट है इसका ये आंसर हो जाएगा,
ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। ठीक है, अब देखो उसके बाद अपन जो है सेकंड देखते हैं, सेकंड का सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड में क्या निकाल रहा है, AST रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस सेक्शन, AST रिक्वायर्ड निकाला है बैलेंस सेक्शन के लिए। सेकंड में क्या निकाल रहा है, AST रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन। देखो बैलेंस सेक्शन के लिए एक चीज समझ लेना कि बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स जो है इक्वल हो जाएगा टेंसाइल फोर्स के। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स इक्वल हो जाएगा टेंसाइल फोर्स से। तो कंप्रेसिव फोर्स का फॉर्मूला था BXA CA/2 इक्वल्स टू TA AST। ठीक है, लेकिन फॉर बैलेंस सेक्शन आपको पता है, चूंकि फॉर बैलेंस सेक्शन क्या होता है, फॉर बैलेंस सेक्शन अब अपने पास ये CA TA तो है ही नहीं, है ना, वो तो एक्चुअल स्ट्रेस टॉलरेबल और एक्चुअल स्ट्रेस यूनिट है, लेकिन CA TA की जगह आपको पता है कि कंडीशन क्या चलती है, बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन में XA बराबर क्या हो जाता है, XC हो जाता है, CA बराबर क्या हो जाता है, सिग्मा CBC हो जाता है, TA बराबर क्या हो जाता है, सिग्मा SC हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो TA की वैल्यू कितनी रखनी है, 230 रखनी है मेगापास्कल, CA की जगह कितना रखना है, 7 मेगापास्कल। ये सिर्फ कंडीशन बैलेंस सेक्शन के लिए है, क्योंकि आपसे यहाँ पूछा है AST रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस सेक्शन, और एक दूसरा फॉर्मूला भी बताया था MR बैलेंस इक्वल्स टू सिग्मा ST AST into JD, तो वहां से भी निकाल सकते हैं, चाहे यहाँ से निकालिए, कैसे निकालिए। और इसकी वैल्यू आई अपने पास ये 201.6 है ना, XA बराबर XC कितना है, 201.6। तो यहाँ से रखोगे आप B बराबर आपको दे रखा है 450, तो 450 इंटू 201.6 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू TA की जगह सिग्मा ST 230 इंटू AST। ठीक है, तो यहाँ से AST आ जाएगा आपके पास, AST बराबर क्या आएगा आपका 1380.52, तो 1380.52 mm², ये आपके पास AST निकल के आएगा बैलेंस सेक्शन का। क्वेश्चन 1 डन हो गया, क्वेश्चन 2 डन हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लेना। देखो ये कंडीशन जब भी लगानी है जब सेक्शन बैलेंस हो, ठीक है, ये समझ लेना। अब आते हैं क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि MR ऑफ बैलेंस सेक्शन। ठीक है, ये निकाल लेते हैं अपन MR ऑफ बैलेंस सेक्शन। MR ऑफ बैलेंस सेक्शन निकाल लेते हैं। देखो थर्ड पार्ट में अपन निकालना है MR ऑफ बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन। ठीक है, इसका मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था, मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। MR बैलेंस का फॉर्मूला होता है, MR बैलेंस इक्वल्स टू होता है QBD² और Q होता है हाफ सिग्मा CBC इंटू J इंटू K, और J होता है 1 - K/3। तो यहाँ से देखो 1 - 0.288/3 करोगे तो J आ जाएगा। ठीक है, J की वैल्यू आपकी निकल के आएगी। इसको सॉल्व कर लेना, डायरेक्ट लिख देता हूं आपको आंसर में। MR बैलेंस इक्वल्स टू हाफ सिग्मा CBC 7 इंटू J 1 - 0.288/3 इंटू K 0.288 इंटू B 450 इंटू D 700 का स्क्वायर, QBD²। तो Q की वैल्यू हाफ सिग्मा CBC J इंटू K, तो MR बैलेंस आ जाएगा आपके पास, MR बैलेंस
ये आपके पास निकल के आएगा 200.92 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन एनर्जी। देखो ये बहुत लंबी वैल्यू आएगी तो 10 की पावर 6 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। और आप इसको लिख सकते हैं 200.92 किलो न्यूटन मीटर। देखो ये न्यूटन एमएम में आएगी सारी वैल्यू, और मैं बता देता हूँ 1 न्यूटन एमएम सॉरी 1 किलो न्यूटन मीटर जो होता है वो 10 की पावर 6 न्यूटन एमएम होता है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। नोट कर लो इसको। चौथा देख लेते हैं, फोर्थ वन। फोर्थ आपका है, फोर्थ में क्या करना है आपको, इफ AST is 3 bar of 20 mm phi then calculate movement of resistance and also calculate stress of the concrete and steel for bending moment 100 kN/m। देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जाएगा। चौथे में क्या करना है आपको, सबसे पहले चौथे के लिए डायग्राम बना लेते हैं अपन। चौथे में क्या है, 3 बार है तो 3 बार डिनोट कर दी मैंने, और तीनों बार का एरिया जो है वो 3 बार है 20 mm phi की, ठीक है। यहाँ कहीं आपका x हो जाएगा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ये b हो जाएगा, आपको दे रखा है b की वैल्यू 450 mm है ना, और d आपको दे रखा है 700 mm, 700, ठीक है। करना क्या है आपको, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है, ठीक है। एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस निकालोगे, उसके बाद जाके आपका पता चलेगा किस टाइप का सेक्शन है। जैसे अंडर रेनफोर्स हुआ तो अपन पता है टेंशन साइड से मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, और ओवर रेनफोर्स हुआ तो कंप्रेशन साइड से निकालेंगे, ठीक है। बैलेंस और बैलेंस करके बीच में फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस फर्स्ट। एक्चुअल डेप्थ ऑफ NA, एक्चुअल डेप्थ ऑफ NA के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा bxa² by 2 equals to MAST d minus xa, ठीक है। bxa² by 2 equals to MAST d minus xa। अब देखो सारी वैल्यू है अपने पास, b की वैल्यू है 450, xa का स्क्वायर एज इट इज रख लो by 2 equals to 13.23, ठीक है। अब AST की वैल्यू देखो 3 बार की 7 की तो है 5/4 5, 3 into 5/4, 5 कितना है 20 है, तो 20 का स्क्वायर into d 700 minus xa। तो अब अपनी कॉपी में आराम से इसको नोट करके सॉल्व करना है। इसकी दो वैल्यू आएंगी, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू आएगी वो मैं लिख देता हूं, वो आएगी 171.74 mm, ठीक है, ये आएगी। अब आपको चाहिए कि किस टाइप का सेक्शन है कंपेयर करने के लिए XC की वैल्यू। XC की वैल्यू अपन पहले निकाल चुके थे 201.6 mm आएगी इस क्वेश्चन में। देखो XC को इन दोनों पर डिपेंड करता है K into D। K क्या है 93.33/93.33 प्लस सिग्मा ST। सिग्मा ST के लिए 230 है, तो 230 के लिए आपको पता है XC। तो यहाँ पर क्या हुआ, XA लेस देन आया XC से, ये 201 के 117 इट मींस कौन सा सेक्शन हो गया, अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो गया, ठीक है। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए क्या होता है, TA इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा ST के, और CA जो होगा लेस देन होगा सिग्मा CBC के। तो इट मींस आपको क्या करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए देखो फॉर्मूला लगा दोगे, MR इक्वल्स टू सिग्मा ST into AST into d minus xa by 3, ठीक है। एक चीज याद रखना, यहाँ पर d minus xa आता है, यहाँ d minus xa by 3 आता है, ठीक है। फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होना। सिग्मा ST की वैल्यू 230 है,
AST 3 into पाई बाई 4 b का स्क्वायर, ठीक है, into d 700 माइनस x कितना है आपका 171.74 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से आपके पास MR आ जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एट द मिड सेक्शन का 139.32 किलोमीटर मीटर। वही 32 into 10 की पावर 6 न्यूटन में आएगा, 10 की पावर 6 न्यूटन में आएगा। उसके बाद उसको लिख सकते हो आप MR = 139.32 into किलोमीटर मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लो। ठीक है, अब इसमें एक और चीज निकालनी है, क्या करना है आपको, कैलकुलेट करनी है स्ट्रेस ऑफ द कंक्रीट एंड स्टील फॉर बेंडिंग मोमेंट 100 किलोन्यूटन मीटर। ठीक है, वो देख लेते हैं आपको कैसे मिलेगी। देखो इसमें क्या करना है आपको, सिंपल जब भी आपको इसमें से बेंडिंग मोमेंट दे रखा है आपको क्या करना होगा, बेंडिंग मोमेंट को इक्वल टू करना होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन। ठीक है, अभी आपको किसके लिए निकालना है, 100 किलोमीटर मीटर के लिए निकालना है, क्योंकि 100 किलोमीटर मीटर का है। तो देखो पहले सीए निकाल लेते हैं, एक्चुअल स्ट्रेस इन कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट में निकालना है, तो कंक्रीट में निकालेंगे तो अपन कहां से यूज करेंगे, फ्रॉम कंप्रेशन साइड, फ्रॉम कंप्रेशन साइड इक्वेट बेंडिंग मोमेंट टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर कर देंगे। बेंडिंग मोमेंट कितना था, 100 किलोमीटर मीटर है, ऐसे मीटर में कन्वर्ट कर दो 10 की पावर 6 इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड से क्या फॉर्मूला था, BXA/CA/2 into D minus XA/3। ठीक है, हो गया। अब यहाँ देखो एक ही चीज अननोन है, CA। देखो क्योंकि अभी अपन इससे वाले ऊपर वाले क्वेश्चन में जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला था तो वो निकल के आ रहा था आपको 139.32। उसके लिए आपने को XA तो मिल गया था, क्योंकि यहाँ पर XA कितना था, XA था आपका 171.74 mm। ठीक है, ये था ना 171.74 mm। तो यहाँ से सारी चीज नोन है, रख दो B 100 into 10⁶ equals to B 450 into XA 171.74 into CA as it is रख दो by 2 कर दो B 700 minus 171.74 by 3 कर दो। तो यहाँ से CA आ जाएगा न्यूटन पर एम स्क्वायर में, वो निकल के आएगा आपका 4.03 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये CA की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब टीए निकालना है तो टेंशन साइड से बराबर कर सकते हो आप, वहां से निकल के आ जाएगा टीए आपका। टीए के लिए आप क्या करो, टीए के लिए आप कर दो बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम
टेंशन साइन, ठीक है। तो वहां से 100 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल्स टू टेंशन साइन का फॉर्मूला रख TA इंटू AST इंटू D माइनस XA बाई 3। जैसे TA नॉन है, ठीक है, 100 इंटू 10 की पावर 6 या इसको ऐसे मत निकालो, इसको ऊपर से निकालो आप सिमिलर ट्रायंगल वाले से, तो ज्यादा बेटर रहेगा। सिमिलर ट्रायंगल वाले से निकालो, तो सिमिलर ट्रायंगल से समझा देता हूं। देखो अभी ये आपका जब सेक्शन का मूवमेंट आ रहा था अंडर रेनफोर्स वाले पर 139.32, ठीक है, तो वहां पर ये इसमें जो स्ट्रेस थी वो TA बाई m इक्वल्स टू आ रही थी सिग्मा ST अपॉन m, ठीक है। और यहाँ पर CA जो आ रही थी वो आती 4 पॉइंट CA की वैल्यू जो है कुछ आती है, क्योंकि अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, CA लेजर आता सिग्मा C की वैल्यू नहीं निकालते, ठीक है, C की वैल्यू नहीं निकाली थी, CA लेजर आता सिग्मा C की। अब देखो आपके पास ये कह रहा है कि सेक्शन तो यही है डायमेंशन, लेकिन उसमें क्या है कि आपका मूवमेंट चेंज हो गया है। मूवमेंट अब जो आ रहा है वो 100 किलोमीटर मीटर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर इसमें स्ट्रेस जो है TA बाई m रहेगी, TA डैश बाई m रहेगी, और यहाँ पर CA रहेगी जो कि अपनी थी 4.03, ठीक है। ये अपने पास D था, XA था, और ये अपने पास D माइनस XA था, ठीक है। तो यहां से आप सिमिलर ट्रायंगल निकालो, CA अपॉन में CA डैश ले लेते हैं हम इसको, तो CA डैश अपॉन में XA इक्वल्स टू TA डैश अपॉन m डिवाइडेड बाय D माइनस XA। तो यहां से TA डैश इक्वल्स टू आ जाएगा m into D माइनस XA into CA डैश अपॉन में XA। तो TA डैश आ जाएगा 13.33 into 700 माइनस में 171.74 into 4.03 डिवाइडेड बाय 171.74, ठीक है। तो यहाँ से TA डैश आ जाएगा 165.23 मीटर पर। इसको ऐसे कर सकते थे और किसी अलग तरीके से भी कर सकते थे, और तरीके से सेम आंसर आया, और ये थोड़ा इजी है, ठीक है। इसको नोट कर लो। अब लास्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका 5वां नंबर का पार्ट बन जाता है, लास्ट 5वें नंबर का पार्ट बन जाता है आपका कि इफ AST 5 बार है B75 की तो MR कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं 5 बार है की 20/5। तो देखो यहाँ से सबसे पहले वही इसमें 5 में आपको सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 बार आ रही, ये आ जाएंगे आपके पास 5 बार 20/5 की, ये आपके पास आ जाएगी 700, ये आपके पास आ जाएगी 450, ठीक है। और आपको यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले x से कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ NA न्यूट्रल एक्सिस वो आएगी bxa² इक्वल्स टू MAST D माइनस XA, ठीक है। एम चेंज नहीं होगा कुछ भी, सिर्फ यहाँ AST चेंज हुआ है, तो AST रख दो 450 450 into XA का स्क्वायर by 2 equals to 13.33 into 5 into pi by 4 20 का स्क्वायर, ठीक है, into 700 माइनस में XA, ठीक है। यहाँ से XA जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी आपकी 212.906 212.9067
और XC जो निकल के आई थी वो थी 210.6, सबसे पहले मैंने निकाली थी, सबसे पहले मैंने निकाली थी ना यहाँ से भी। ये तो चेंज होगी ही नहीं क्योंकि ये ग्रेड पे डिपेंड करती है, ग्रेड फिक्स हुई है, फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हुआ, X से ग्रेटर देन हो गया, XC कौन सा सेक्शन हो गया, ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो गया। ओवर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है, CA बराबर सिग्मा CBC होता है, और TA बाई M जो होता है लेस होता है सिग्मा SC अपॉन MC। तो आपको कहाँ से फॉर्मूला लगाना है, कंप्रेशन साइड से लगाना है। ओके, कंप्रेशन साइड से फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लेना इसको ना। तो कंप्रेशन साइड से लगा दें, देखो कंप्रेशन साइड से फॉर्मूला लिखते हैं, MR इक्वल्स टू BXA CA by 2 इक्वल्स टू into D minus XA by 3। तो B की वैल्यू 450 थी आपकी, XA आपने अपने निकाली 212.906, 212.906। CA सिग्मा CBC को आप देंगे तो 7 इक्वल्स टू रहेगी सिग्मा CBC 7 by 2 D 700 माइनस में 212.906 by 3। तो यहाँ से MR आ जाएगा आपके पास, MR निकल के आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 210.93 किलोन्यूटन मीटर। ठीक है, तो लगभग मैंने वर्किंग स्ट्रेस में जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो सब क्लियर कर लिए इससे पहले वाले वीडियो में और इस वाले वीडियो में। ठीक है, तो दोनों तरीके से बताया मैंने आपको, नोट से समझाया है या व्हाइट बोर्ड पे आपको एक एक फॉर्मूला लिख के क्वेश्चन को अच्छे से समझाया है। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें असाइनमेंट में, मैं आपको तो असाइनमेंट में क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो वहाँ से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस करते चलो भाई, ये टाइम जो है टफ टाइम है आप लोगों के लिए भी। ठीक है, तो इसलिए अपना साथ साथ पढ़ते चलो, रेगुलर वीडियो देखो, नोट्स देखो, इसके बाद अपनी कॉपी में जो है नोट्स बनाओ अपने हैंडराइटिंग में, और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे पूछिए आप, है ना। ठीक है, थैंक यू।